अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को सदिशों के योग से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। इस अभ्यास में भी आपके सिद्ध करने वाले सभी प्रश्न हैं। दिया गया है चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज बनता है, इसे आपको सिद्ध करना है। चाहे तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को सिद्ध करना है। अब यहाँ हमने चतुर्भुज ABCD एक ले लिया है। चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना समांतर चतुर्भुज। तो अब इनके मध्य बिंदु हम ले रहे हैं। AB का मध्य बिंदु, ये BC का मध्य बिंदु, ये CD का मध्य बिंदु और ये AD का मध्य बिंदु। इनको अगर हम मिलाएंगे, ये इस प्रकार मिलाया, इसका नाम हमने P रखा, इसका Q रखा, ये R और ये S। तो Q को अब हम R से मिलाएंगे, R को S से मिलाते हैं और S को इधर P से मिला देते हैं। तो इस प्रकार ये जो PQRS बना है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है। तो पहला चतुर्भुज जो ABCD है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये कोई भी चतुर्भुज है। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार चतुर्भुज ABCD की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q, R तथा S हैं, ऐसा हमने मान लिया। ठीक। तथा माना कि चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C तथा वेक्टर D हैं। सबके हमने पोजीशन वेक्टर मान लिए। तो A का पोजीशन वेक्टर A माना है, B का हमने B ले लिया है, C का हमने C मान लिया और D का हमने D मान लिया। तो अब हम AB भुजा है यहाँ पर का मध्य बिंदु P है, तो AB के मध्य बिंदु P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो हमने लिख दिया, इसलिए AB के मध्य बिंदु P का स्थित सदिश। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा देंगे। तो A की पोजीशन A है, B की पोजीशन B है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। इसी प्रकार AB के बाद नंबर आया BC के मध्य बिंदु Q का स्थित सदिश। तो जब BC का लिखेंगे तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटे 2। CD का लिखते हैं, CD का मध्य बिंदु है R के स्थित सदिश, तो वेक्टर C प्लस वेक्टर D बटे 2। इसी प्रकार DA का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है? S के स्थित सदिश लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वेक्टर D प्लस वेक्टर A बटे 2। अब हमें सिद्ध करना है, सबके पोजीशन हमने निकाल लिए, कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं? अगर हम PQ और ये SR ये दोनों समांतर एवं समान सिद्ध कर दें कि लंबाई में दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो सदिशों में समांतर सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि दोनों सदिशों के मान एक जैसे प्राप्त हो जाएं।
अगर एक ही मान दोनों सदिशों के मिल जाते हैं तो हम उन्हें समांतर सदिश कह देते हैं। हाँ, उनके गुणांकों में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है, लेकिन घटकों में भिन्नता नहीं होती है। तो चलते हैं, पी क्यू और एस आर वेक्टर निकालते हैं। तो इसलिए सदिश पी क्यू बराबर, तो वेक्टर पी क्यू का फार्मूला क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो अब क्यू का पोजीशन क्या है? ये देखिए यहाँ पर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बटे 2 माइनस पी का पोजीशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटे 2। अब दोनों में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटा 2 हम लघुत्तम ले लेंगे, तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, तथा अब हम निकाल लेंगे वेक्टर दूसरा। कौन सा निकालना था? एस आर बराबर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो आर की पोजीशन क्या है? वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बटे 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, एस की पोजीशन क्या है? वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए बटे 2। तो बराबर, अब हम जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए बटे 2। तो अब हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये डी डी वेक्टर कट गया है, और ऊपर ध्यान देखिए तो ये बी बी वेक्टर कट गया है। तो जो बचे हैं यहाँ क्या? वेक्टर सी माइनस ए बाई 2, और यहाँ भी देखिए वेक्टर सी माइनस ए बाई 2। दोनों जगह पर एक ही वैल्यू बची हुई है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? इसलिए वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर एस आर बराबर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बटे 2। अब जब ये दोनों सदिश आ गए हैं बराबर, तो इनके परिमाण भी बराबर होंगे। तो अतः हम क्या कह सकते हैं? पी क्यू समांतर एस आर तथा पी क्यू बराबर एस आर समांतर एवं बराबर होंगे। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये प्रूव्ड हो जाता है और प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, समलंब की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर और उनके योग की आधी होती है। ये सिद्ध करना है। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो समलंब के बारे में कहा गया है। तो हम जानते हैं कि समलंब की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और एक जोड़ा असमांतर होता है। तो ये हमने समलंब ले लिया ए बी सी डी, और इसमें भी वही काम कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी, और इसका पोजीशन वेक्टर डी। अब इसकी असमांतर भुजाएं कौन सी होंगी? ए डी और बी सी, ये दोनों भुजाएं असमांतर हैं। कहा गया समलंब की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं, तो ए डी का मध्य बिंदु हमने पी ले लिया और बी सी का मध्य बिंदु हमने क्यू ले लिया। को मिलाने वाली रेखा, तो अब पी क्यू को मिला दिया। समांतर भुजाओं के समांतर अर्थात ए बी के समांतर पी क्यू है, और उनके योग की आधी होती है, यानी ए बी और प्लस डी सी के योग की आधी होगी। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार समलंब
ABCD में शीर्षों के स्थिति सदिश माना कि क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C तथा वेक्टर D हैं। सबके स्थिति सदिश मान लिए। तो अतः पहले तो AB भुजा निकाल लो, इसका वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर AB क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A, तो वेक्टर B माइनस A हो जाएगा। DC वेक्टर निकाल लो, ये वाला, क्योंकि ये आमने सामने कुछ समांतर होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ C माइनस पोजीशन ऑफ D, तो C वेक्टर माइनस D वेक्टर। और क्या कहा गया था? असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, चूंकि AD का मध्य बिंदु P है, इसलिए अब AD का मध्य बिंदु P है तो P के स्थिति सदिश लिख लो। इसलिए P का स्थिति सदिश, तो P का पोजीशन क्या हो जाएगा? A और D का आधा, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर D बटे 2 तथा BC दूसरी असमांतर भुजा है का मध्य बिंदु Q है, इसलिए Q का स्थिति सदिश, तो B प्लस C वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटे 2। अब P और Q की पोजीशन मालूम हो गई, तो इसलिए हम वेक्टर PQ निकाल लेते हैं। तो वेक्टर PQ क्या होगा? Q की पोजीशन B प्लस C बाई 2 माइनस P की पोजीशन A प्लस D बाई 2, तो बराबर क्या हो जाएगा? बाई 2 हो गया लघुत्तम, तो B प्लस C माइनस A, माइनस चिन्ह बदल जाएगा माइनस D। तो अब बराबर इसको ऐसे ग्रुपों में बांट लेते हैं कि जैसे यहाँ देखो B माइनस A था, तो B माइनस A अलग निकाल लेते हैं। वेक्टर B माइनस A प्लस C माइनस D है, तो C माइनस D अलग लेते हैं। वेक्टर C माइनस वेक्टर D बटे 2। तो अब ये देखिए B माइनस A क्या था? वेक्टर AB था, तो बराबर वेक्टर AB प्लस वेक्टर DC बटे 2। तो इस प्रकार देखिए ये क्या निकल आया कि ये जो PQ वेक्टर है ये इन दोनों सदिशों के योग का आधा है। जो PQ वेक्टर है ये PQ ये क्या है? इन दोनों के योग का आधा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अतः PQ बराबर AB प्लस DC बटे 2 तथा अब एक बात और सिद्ध करनी थी कि ये समांतर हैं। अब यहां देखिए ये दो सदिशों का योग है AB और DC, और चूंकि AB और DC क्या थे? ये समांतर थे। अब यहां पे लिख देंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC, तो इसलिए अब देखो AB और DC चाहे यहाँ पे लिख दो, किंतु AB इज नॉट इक्वल टू DC। AB और DC बराबर नहीं थे, बस केवल क्या थे? समांतर थे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? अगर इसको सदिश के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर AB बराबर लेम्डा वेक्टर DC, ऐसे कह सकते हैं। अब ये वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे आकर के PQ में, तो इसलिए वेक्टर PQ क्या हो जाएगा? वेक्टर AB प्लस DC की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं, अब इसको ही लिख देते हैं, AB की वैल्यू लिख देते हैं, लेम्डा वेक्टर DC प्लस DC बटे 2। तो अभी देखो वेक्टर DC कॉमन ले लेंगे,
तो यह हो जाएगा लेमडा प्लस 1/2 वेक्टर DC PQ। तो इस प्रकार क्या आ गया, अतः PQ समांतर DC आ गया, क्योंकि PQ और DC वेक्टर जो है एक गुणांक के गुणनफल के बराबर आ रहे हैं। तो इस पूरे को भी हम लेमडा ही कह सकते हैं। लेमडा का मतलब समथिंग इनटू, जैसे AB बराबर लेमडा DC लिखा था, तो इसका मतलब कि DC में कोई अदिश का गुणा करने पर ये वेक्टर AB के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी अदिश के रूप में ही है ना। फिर क्या करेंगे, तथा इसी प्रकार जब हम DC के वैल्यू लेमडा के AB के रूप में रखेंगे तो ये PQ समांतर आ जाएगा AB। यहाँ पर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, समांतर सिद्ध करें ना। तो अब देखो PQ जो है AB और DC के समांतर भी हो गया और PQ AB प्लस DC का आधा हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं अतः समलंब की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर एवं योग की आधी होती है। अब ये आपका प्रूव्ड हो गया और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसकी समांतर भुजाओं के समांतर एवं अंतर की आधी होती है। तो फिर से एक समलंब बनाते हैं। ये एक समलंब हमने बनाया और दो भुजाएं समांतर पहले खींच दी, फिर ये दो भुजाएं हो गई असमांतर। तो A B C D समलंब हो गया और कहा गया इनके विकर्णों के मध्य बिंदु। AC विकर्ण ये हमने खींचा, तो ये इसका मध्य बिंदु यहाँ लगभग होगा, और ये हमने BD विकर्ण खींचा, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा। इनके नामकरण कर लिए P और Q। ये विकर्णों के मध्य बिंदुओं का नामकरण कर लिया गया P और Q। तो कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा अर्थात ये PQ रेखा, इसके बारे में क्या कह रहा है, उसकी समांतर भुजाओं के समांतर अर्थात AB के समांतर PQ है और AB के समांतर DC के समांतर PQ है, ठीक। एवं अंतर की आधी होती है। इन दोनों के अंतर AB माइनस DC का आधा यहाँ पर निकालना है, हमें सिद्ध करना है। तो ये AB सदिश है और ये यहाँ पर DC सदिश है, ये PQ सदिश है। तो यहाँ जो दो बातें सिद्ध करनी उनको जरा हम लिख लेते हैं कि ये जो PQ है ये समांतर AB तथा समांतर DC, कॉमा जो PQ है ये बराबर है AB माइनस DC बटा 2, अंतर की आधी। ये दो बातें हमें सिद्ध करनी है कि हाथ में लिख लेते हैं टू प्रूव, मैं शॉर्ट में लिख लिया और यहाँ से अब ये प्रश्न हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार समलंब ABCD में माना कि इसके क्रमशः शीर्षों के स्थित सदिश वेक्टर A
बी, सी तथा डी हैं। अतः प्रश्नानुसार विकर्ण एसी के मध्य बिंदु, एसी का क्या है मध्य बिंदु, पी का स्थिति सदिश। तो पी का पोजीशन वेक्टर देखिए क्या हो जाएगा। तो ए का वेक्टर है ए, बी का वेक्टर बी है, सी का वेक्टर सी है और डी का वेक्टर डी है। तो पी हमको निकालना है एसी का मध्य बिंदु। तो वेक्टर ए प्लस सी बाई 2, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बटे 2। इसी प्रकार विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु क्यू का स्थित सदिश। तो बीडी में देखो बी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बटे 2 हो गया। तथा समलंब में वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तथा डीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये डीसी वेक्टर पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन ऑफ डी। तो अब हमें लाना क्या है कि ये पी क्यू जो है ये डीसी और इनके समांतर है। तो पहले हम वेक्टर पी क्यू निकाल लेते हैं, तथा वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ पी। तो बी प्लस डी बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2। तो जब इसको हम हल करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, बटे 2 लघुत्तम हो गया, बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी बटे 2। अब देखो बी माइनस ए बी वेक्टर था, तो बी माइनस ए के रूप में इसको अलग कर लेते हैं, बी माइनस ए प्लस इसी प्रकार सी माइनस डी है यहाँ पर। तो अब देखो ये डी माइनस सी है, हमको बनाना है सी माइनस डी, तो हम माइनस ले लेंगे कॉमन, सी हो जाएगा इधर और माइनस डी। ये देखिए इधर हमने कॉमन ले लिया, ये इसका अलग ब्रैकेट बना लिया बटे 2, माइनस का सी प्लस का डी होगा। तो थोड़ा यहाँ से हमने क्या किया, इसको व्यवस्थित कर लिया। ये क्या है, वेक्टर पी क्यू। तो इसका मतलब ये वेक्टर पी क्यू क्या हो गया, बी माइनस ए क्या है, वेक्टर ए बी माइनस ये क्या है, वेक्टर डी सी बटे 2। तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये जो पी क्यू सदिश है ये समांतर सदिशों ए बी और डी सी के अंतर का आधा है। ये बात तो सिद्ध हो गई। अब देखिए शुरुआत करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। तथा चूंकि ए बी समांतर डी सी समलंब में हमको पता है, तो इसलिए वेक्टर ए बी बराबर लेम्डा वेक्टर डी सी हो जाएगा। अभी जैसा कि पिछले प्रश्न में किया था, तो अब वही काम कर देना, ए बी की वैल्यू लिख देंगे। इसलिए वेक्टर पी क्यू बराबर लेम्डा वेक्टर डी सी माइनस डी सी बटे 2। तो अब यहाँ डी सी वेक्टर जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, लेम्डा माइनस 1 बटे 2। तो अब लेम्डा माइनस 1 बाई 2 इंटू डी सी आ गया पी क्यू बराबर। तो अब हम क्या कह देंगे, अतः पी क्यू समांतर डी सी। इसी प्रकार पी क्यू समांतर ए बी के भी हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब इसका हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पे ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या वेक्टर डी सी बराबर लेम्डा वेक्टर ए बी। अब डी सी की जगह मान रख दें तो हमारा ये समांतर आ जाएगा। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब देखो समीकरण 1 व 2 से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं,
समलंब के विकर्ण, समलंब के विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर तथा उनके अंतर की आधी होती है। ठीक, तो इस प्रकार ये सत्यापन आपका हो जाता है। यहाँ पे जो वेक्टर के रूप में आया था, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए PQ बराबर AB माइनस BC बटे 2। तो एक रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है और दूसरा रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये दोनों रिजल्ट। ठीक है ना, ये दोनों रिजल्ट। तो इनसे ये बात सत्यापित हो जाती है और प्रश्न आपका